जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और नई रोजगार से जुड़ी जानकारी। और ये जो जानकारी है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट उत्तराखंड के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन अभी अभी रिलीज हुआ है। तो उसी के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे और उसी के रिगार्डिंग जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। और अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे जो नोटिफिकेशन है, जो भी वीडियोस हैं, उनकी जानकारी सबसे पहले हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं, cooperative.uk.gov की वेबसाइट है। मैं ऑलरेडी इसको ओपन कर चुका हूँ। यहाँ पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको अनाउंसमेंट और जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसके अंदर जो रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग जो पेज है, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक रिक्रूटमेंट। तो ये मेनली जो है उत्तराखंड के रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन है ये रिलीज हुआ है उत्तराखंड कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन नल सर्विस बोर्ड की ओर से। ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है जिसमें कि जो रिक्रूटमेंट है वो ग्रुप 3 क्लर्क कम केशियर, ग्रुप 2 जूनियर ब्रांच मैनेजर, ग्रुप 1 सीनियर ब्रांच मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर इन उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के लिए रिलीज हुआ है। इसके जो सारे डेट्स हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो हम इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाले हैं। तो चलिए, इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सबसे पहले बात कर लेते हैं। एनी एलिजिबल कैंडिडेट्स हु आर एस्पायर टू ज्वाइन, जो भी ज्वाइन करना चाहता है, कहने का मतलब असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर की पोस्ट स्टेट कोऑपरेटिव बैंक उत्तराखंड में, तो उसके रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले आपको कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू जो रजिस्टर्ड करना होगा। रजिस्टर करने के बाद में डिपेंडिंग ऑन द फाइनल वैकेंसीज टू बी फिल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023 और 4, मतलब 23 और 24 की ये भर्ती थी, जो कि हाल फिलहाल में अभी रिलीज हुई है नोटिफिकेशन। और इसकी जो एग्जाम है, यहाँ पे देख सकते हैं कि टेंटेटिवली एग्जाम इज शेड्यूल्ड, यहाँ पे टेंटेटिवली शेड्यूल्ड इन मई एंड जून, मतलब मई जून में इसका एग्जाम होने वाला है। तो उसके रिगार्डिंग आपको तैयार रहना पड़ेगा। और सबसे पहले अपनी अगर तैयारी अगर वीक चल रही है तो उसको बढ़ा दीजिएगा। इंडिकेटिव कैटेगरी वाइज बैंक के नीचे यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास नहीं है। पार्टिसिपेटिंग बैंक, अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हैं तो यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक देहरादून, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, मतलब जो भी यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक है उसमें से किसी भी आपको किसी भी जगह आपका जो सिलेक्शन है वो होके आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। और या फिर आपकी ये कोई इच्छा है कि मैं यहाँ पे जॉब करना चाहूँ, तो वो भी आपके लिए एक सुनहरा मौका है। तो इसमें देहरादून, रुड़की, कोटा, कोटद्वार, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, गोपेश्वर, रुद्रपुर और न्यू टेहरी, पिथौरागढ़ और उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की जो मेन ब्रांच है वहाँ पे। पे स्केल की अगर हम बात करें तो इंडेंट फॉर ग्रुप 3, मतलब क्लर्क कम केशियर की जो पोस्ट है उसके लिए आपको जो पे बॉन्ड रहेगा पे, उसमें 28,500 से लेके आपकी जो मैक्सिमम अमाउंट जाएगी वो 77,000 रुपीज तक की रहेगी। तो काफी अच्छा अमाउंट है और एक काफी अच्छी सैलरी भी यहाँ पे देखने को मिलती है। पोस्ट की हम बात करें तो देहरादून में यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 12, हरिद्वार में है 13, टिहरी में है 11, उत्तरकाशी में है 20, कोटद्वार में है 3, चमोली में है 22, अल्मोड़ा में है 42, यूएस नगर में है 15, पिथौरागढ़ में 19, नैनीताल में 4 वैकेंसी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है क्लर्क कम कैशियर की 162 है। अब बात कर लेते हैं जूनियर ब्रांच मैनेजर इंडेंट फॉर ग्रुप 2। इसमें पे बैंड रहेगा आपका जो रहेगा 34,300 से लेके 98,300 तक की जो पे स्केल रहेगी। और इसमें आपको जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, देहरादून के लिए 5, हरिद्वार के लिए 8, टेहरी के लिए 7, उत्तरकाशी के लिए 6, कोटद्वार के लिए 3, चमोली के लिए 4, अल्मोड़ा के लिए 5, यूएस नगर के लिए 12, पिथौरागढ़ के लिए 2, नैनीताल के लिए 2। टोटल जो ये पोस्ट है ये 54 है। अब बात कर लेते हैं सीनियर ब्रांच मैनेजर की।
इसमें पे स्केल जो रहेगा 39,50 से लेके 1,21,450 रुपये तक का अमाउंट जो है ये वेरी करेगा। और इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी है, चमोली के लिए 2 है, ये सीनियर ब्रांच मैनेजर की जो रिक्रूटमेंट है उसके रिगार्डिंग है। अल्मोड़ा के लिए 3, पिथौरागढ़ के लिए 2, नैनीताल के लिए 2, और टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 9। तो यहाँ पे एक अच्छी अमाउंट वैकेंसीज हैं। तो अगर आपका सपना है कोऑपरेटिव बैंक ज्वाइन करने का, क्योंकि वर्कलोड बहुत ही कम होता है और डायरेक्ट डीलिंग आपकी आपके जो ब्रांच है वहीं से होती है, तो आपको यहाँ पे कुछ हेक्टिक मामला नहीं होता है। अगर आपका सपना है कि हम किसी बैंक में जॉब करें, तो ये काफ़ी अच्छा मौका है आपके लिए, सुनहरा मौका है। अब बात कर लेते हैं मैनेजर ग्रुप 1 की पोस्ट है, और पे बैंड रहेगा 32,650 से 63,350 की। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 2 है। अब असिस्टेंट मैनेजर की हम बात करें, तो असिस्टेंट मैनेजर ग्रुप 2 की वैकेंसी है। इसमें आपका जो पे स्केल रहेगा 27,950 से लेके 54,400 तक रहेगा। और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 6 है। इसमें आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही रिजर्वेशन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने पहले से ही मेंशन किया हुआ है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रेगुलरली कीप इन टच विद द ऑथराइज्ड वेबसाइट यूके गवर्नमेंट www.cooperative.uk.gov.in पे आपको जो भी जानकारी है वो यही वेबसाइट से मिल जाएगी। इन केस अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है द इंडियन रोजगार टाइम्स, वो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे द इंडियन रोजगार टाइम्स, तो वहाँ पे आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे जो भी नई अपडेट या पोस्ट जो भी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वहाँ भी शेयर करता हूँ। आप साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ही साथ यूट्यूब चैनल से भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वहाँ पे भी आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो डिटेल में पता चल जाए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, तो कैंडिडेट्स इंटेंडिंग टू अप्लाई इन द ऑनलाइन शुड हैव इंश्योर्ड द फुलफिल मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड इन द एडवर्टाइजमेंट। मतलब जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप कंप्लीट करें तभी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके पास में कंप्लीट क्वालिफिकेशन है और आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो बिल्कुल आप इसके लिए आवेदन कीजिएगा। Please note that the eligibility criteria specified here in the basic criteria for applying the post must be necessary produce relevant document। मतलब जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे आपको जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने पड़ेंगे, तो वहाँ पे आपको रखिएगा अपने डॉक्यूमेंट्स कैरी करके। और साथ ही साथ जब आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें भी आपको इसकी नीड पड़ती है। कैंडिडेट्स मस्ट हैव पब्लिक हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट स्टेट ऑफ उत्तराखंड इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मतलब आपके पास में आपका मूल निवासी जो प्रमाण पत्र है उत्तराखंड गवर्नमेंट की ओर से इशूड होना चाहिए, जिससे कि आपको इस एग्जाम में मदद मिलेगी। कैंडिडेट मस्ट वैलिड रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बोर्ड पे। इसके अलावा यहाँ पे जो मिनिमम एज की हम बात कर लेते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मिनिमम एज आपकी यहाँ पे 21 वर्ष होनी चाहिए, और मैक्सिमम आपकी जो एज है वो 42 वर्ष होनी चाहिए। जो रिजर्वेशन होता है SC ST के लिए 5 साल, PWBD के लिए 10 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर उनके लिए 5 साल। तो ये सारे जो रिजर्वेशन है, अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो वहाँ पे भी आप एज पर कैटेगरी सिलेक्ट करके रिजर्वेशन भी ले सकते हैं। एजुकेशन की बात कर लेते हैं, तो क्लर्क कम कैशियर, जूनियर ब्रांच मैनेजर और सीनियर ब्रांच मैनेजर सभी के पास में एक ही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और डिग्री। और जो डिग्री है वो ग्रेजुएशन की होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड from government of India equivalent to qualification recognized as a such by the central government having 6 months of computer certificate। साथ ही साथ आपके पास में कम से कम मिनिमम 6 महीने का सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से या फिर कोई सर्टिफिकेट कोर्स है कंप्यूटर का, तो वो होना चाहिए, जो कि एक रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से आपको प्रोवाइड किया जाए या फिर स्टेट गवर्नमेंट की ओर से आपने किसी कंप्यूटर सर्टिफिकेट हासिल किया हो।
अगर आपकी जो डिग्री है वो कंप्यूटर सब्जेक्ट्स के साथ में है तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। असिस्टेंट मैनेजर की हम बात करें तो अगर आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स और एनी वन ऑफ देम, मतलब आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ में अगर आपका ग्रेजुएशन है विथ मिनिमम 55%, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट भी है आप, अगर आपके पास में हायर क्वालिफिकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है आपके पास में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ 6 मंथ्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम अ इंस्टीट्यूट ऑफ ड्यूली रजिस्टर्ड बाय द स्टेट एंड और सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब आपने BCA, MCA, PG, DCA, DOE, SC, और OA, आपने कुछ भी यहाँ पे हायर क्वालिफिकेशन ली हुई है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और उसमें आपको फिर कोई भी दूसरा सर्टिफिकेट नहीं देना होगा। मैनेजर की हम बात करें तो मैनेजर की पोस्ट के लिए यहाँ पे आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए विद मिनिमम ऑफ 60%। आप फर्स्ट डिवीजन के साथ में पास हुए हों, और आपका अगर ग्रेजुएशन आपने इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स से किया है तो आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको मिनिमम 55% होने चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका MBA, CA, MCA, BTech, LLB है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको जो है 6 मंथ्स का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर डिप्लोमा आपने MCA, BCA, PG, DCA किया हुआ है तो उस कंडीशन में आपको जो है वहाँ पे डिप्लोमा आप वैलिड माना जाएगा और आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपका अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है तो वहाँ पे आपको जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है वो देने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास में वैलिड मार्कशीट्स होनी चाहिए उसकी, और जिसमें कि सभी डिटेल्स मेंशन हो। आप वहाँ पे जो मेंशन करेंगे वो आप जो है ग्रेजुएशन के परसेंटेज बेसिस में आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा। CGPA या OGPA आपने अवॉर्डेड हैं तो उनको कन्वर्ट करके आपको वहाँ पे परसेंटेज मेंशन करना होगा। कैलकुलेशन की इन्होंने मेथड दी हुई है, आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इन्होंने। रिजर्वेशन ऑफ द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, मतलब डिसेबिलिटी है आपके पास में तो उस कंडीशन में क्या रूल्स रहेंगे यहाँ पे मेंशन है। ये जो नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, तो वहां से भी जाके आप इसको डिटेल में चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर की। तो जो क्लर्क कम कैशियर का रहेगा उसमें यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है इनका जो नोटिफिकेशन है वो, तो मे भी आपको समस्या हो, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा देख पा रहा हूँ तो उसी के बेसिस में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो पैटर्न रहेगा, इन्होंने रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर नॉलेज, यहाँ पे 6 सब्जेक्ट मेंशन किए हुए हैं। और सभी के जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। आप मीडियम किसी भी मीडियम में जाके ये जो एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। रीजनिंग के 40, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40, जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस के 60, हिंदी लैंग्वेज के 20 और इंग्लिश लैंग्वेज के 20 और कंप्यूटर नॉलेज के 20। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 रहेंगे। मार्क्स की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ मार्क्स भी इक्वल रहेंगे, 200 मार्क्स रहेंगे। ड्यूरेशन स्लॉट वाइज, सब्जेक्ट वाइज डिवाइडेड रहेगा। तो उसकी बात करें तो टोटल नंबर ऑफ टाइम जो आपको दिया जाएगा वो 120 मिनट्स दिए जाएंगे, जिसमें कि रीजनिंग के 30 मिनट, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 30 मिनट, जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस के 20 मिनट, हिंदी लैंग्वेज के 15 मिनट, इंग्लिश लैंग्वेज के 15 मिनट, कंप्यूटर नॉलेज के 10 मिनट। जूनियर ब्रांच मैनेजर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपको 6 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, सेम के सेम। मैक्सिमम मार्क्स भी सेम ही रहेंगे और टाइमिंग भी आपका सेम ही रहेगा। सीनियर ब्रांच मैनेजर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 5 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, जो कि हैं रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, फाइनेंशियल अवेयरनेस, कंप्यूटर, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज। बात कर लेते हैं हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो यहाँ पे 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे, 120 मिनट का समय दिया जाएगा। रीजनिंग के लिए 35 मिनट,
क्वांटिटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए 35 मिनट, फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए 25 मिनट, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 15 मिनट, कंप्यूटर नॉलेज के लिए 10 मिनट। मैनेजर की अगर हम बात करें तो रीजनिंग, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, टोटल 6 सब्जेक्ट रहेंगे 200 मिनट के समय के साथ में। 200 मार्क्स का क्वेश्चंस रहेंगे, 120 मिनट का समय यहाँ पे दिया जाएगा। असिस्टेंट मैनेजर की हम बात करें तो 6 सब्जेक्ट्स रहेंगे। सेम टाइम आपको मीडियम दिया जाएगा, यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश के लिए इंग्लिश मीडियम रहेगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 200 मिनट, 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चंस। ड्यूरेशन जो रहेगा वो 120 मिनट का समय, मतलब 2 घंटे आपको दिए जाएंगे इस एग्जाम के लिए। कैंडिडेट्स हैव क्वालिफाइड इन ईच टेस्ट सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स, मतलब आपको जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है वो क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी रहेगा ये, लेकिन आपको मैक्सिमम स्कोर करना पड़ेगा क्योंकि आपको आपका जो नाम है वो अपनी मेरिट लिस्ट में चेक करना है। एनी चेंज इन स्ट्रक्चर, तो आपको जो कुछ भी बदलाव होता है तो वो आपको इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.cooperative.uk.gov.in पे जाके मिल जाएगा। प्लीज नोट दैट द कैंडिडेट्स विल नॉट बी परमिटेड फॉर द ऑनलाइन एग्जाम विदाउट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, मतलब आप जब आपका एग्जाम रहेगा तो आपको जो एग्जामिनेशन का जो हॉल लेटर है वो ले जाना होगा, उसके साथ में आपका आईडी प्रूफ, उसके साथ में एक फोटोकॉपी ऑफ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ की, और साथ ही में आपको आपके एग्जाम समय से निर्धारित जो समय दिया जाएगा उसी समय से पहुंचना होगा। एग्जामिनेशन सेंटर की हम बात करें तो आप का जो सेंटर है उत्तराखंड के अंदर देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुड़की, यहाँ पे रहेंगे। सेंटर आउटसाइड उत्तराखंड जो आउटसाइड रहेंगे उनके लिए न्यू दिल्ली, लखनऊ और मेरठ, यही जो एग्जामिनेशन सेंटर है यही रहेंगे। इसके अलावा आपको जो भी नियरेस्ट लगता है वहाँ पे आप सिलेक्ट करके एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बोर्ड के पास में ये राइट होता है कि वो किसी भी सेंटर पे आपका एग्ज़ाम ले सकता है। सो इन केस अगर आपको चाहते हैं कि सिर्फ एक ही जगहों पे जाके आप एग्ज़ाम देना चाहें तो वो नहीं होगा, आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहें। सेंटर क्लॉजेस, इसमें आपको कुछ भी नहीं मेंशन है ज़्यादा कुछ। प्रोसेस फॉर अराइविंग एट स्कोर्स, स्कोर कैसा काउंट डाउन होगा उन्होंने मेंशन किया हुआ है। द स्कोर्स ऑफ ऑनलाइन एग्जाम्स आर ऑब्टेन्ड बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग प्रोसीजर, उन्होंने प्रोसीजर किया है जिससे कि वो मेरिट लिस्ट जो है प्रिपेयर करेंगे। प्रोविजनल अलॉटमेंट, आपका जो सक्सेसफुल सिलेक्शन है डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसीज फिलिंग इन द फाइनेंशियल ईयर बेस्ड ऑन द बिजनेस नीड्स ऑफ द कंसर्निंग डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, state cooperative bank, candidate shortlisted will be provisionally allotted to one of the district cooperative state bank based on merit come spirit of government guidelines and reservation various, आपको किसी भी जो कोऑपरेटिव बैंक में आपको पोजीशन मिल जाएगी और आपकी पोस्टिंग वहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद में आपका जो आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, वो यहाँ पे जो है मेंशन होगा। लर्नर्स लाइसेंस नॉट वैलिड माना जाएगा अगर आपके पास में आपकी जो आईडी प्रूफ है वो आपको के ओरिजिनल आईडी प्रूफ जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपना पासपोर्ट, ये सारे जो है फोटो आईडी आपको ले जाने होंगे। अगर आप लर्नर लाइसेंस ले जाते हैं, ड्राइविंग की जो लर्नर लाइसेंस होती है वो इनवैलिड माना जाएगा। बायोमेट्रिक डाटा वेरिफिकेशन के बाद में आपके एग्ज़ाम होगा। आपको अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस, डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड, एंड आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। और इसके रिगार्डिंग payment, the application form is integrated with the payment gateway on the process. Payment process can be completed by the following the instructions. The payment can be using debit card, master card, कैसे भी आप पेमेंट कर सकते हैं।
पेमेंट की हम बात करें तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 1000 रुपीज़ का अमाउंट है। इसके अलावा जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 750 रुपीज़ का अमाउंट उन्हें पे करना होगा अगर इस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो। आपकी स्कैनिंग किस उस साइज़ में होगी वो यहाँ पे मेंशन है। और इसके अलावा प्रोसेस अपलोड करने की, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की यहाँ पे मेंशन है। जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ मेंशन है। यहाँ पे मेरे ख्याल से मैं सभी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन है जैसे कि कैमरा वगैरह नहीं ले जाना है, कुछ डिजिटल आपके पास में नहीं होना चाहिए जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो, वैसे ही कुछ नॉर्मल से। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो नोटिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। आपकी जो एप्लीकेशन की डेट्स में आपको बता चुका हूँ कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल की जो डेट है उसके बीच में जाके आप आवेदन कर सकते हैं और आपका जो आवेदन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे इनकी वेबसाइट है cooperative.uk.gov.in पे जाके आप यह जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की रिक्रूटमेंट है उसका नोटिफिकेशन खुद से जाके चेक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे से आपको एक ऐसा कुछ पेज मिलेगा जिसमें आपको आपकी बेसिक डिटेल्स फिल करनी होगी और आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद में आपको आपका नाम, आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, कंफर्मेशन, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर के बाद में ईमेल एड्रेस कंफर्म करने के बाद में सिक्योरिटी कैप्चा एंटर करने के बाद में आप सेव और नेक्स्ट करेंगे तो आपका फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड होगा। उसके बाद में आपकी जो बेसिक डिटेल्स जो आपके एड्रेस और आपके मार्क्स वगैरह ये सारी डिटेल्स में अपलोड होगी। उसके बाद में आपको प्रीव्यू दिखा जाएगा। उसके बाद में अपलोड आपको डॉक्यूमेंट्स करने होंगे और उसके बाद में जो लास्ट 6 ऑप्शन रहेगा वो पेमेंट का रहेगा। आपका पेमेंट होने के बाद में आपका जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। अगर इन केस आप पहले से ही रजिस्टर कर चुके हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे आपको बैक नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देख लीजिए जो ऑनलाइन फी पेमेंट की जो डेट है 1 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल की यहाँ पे मेंशन है। आपकी जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो रहेगा 30 अप्रैल रहेगा। प्रिंटिंग ऑफ एप्लीकेशन 15 मई तक आप कर सकते हैं। आप अगर रजिस्ट्रेशन पहले कर चुके हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड और इन आप अपना कैप्चा एंटर करके सबमिट कर सकते हैं और आपका जो डिटेल्स है वो वहाँ पे फिल करके आप फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। अगर और भी कुछ जुड़ी हुई जानकारी आप मुझसे चाहते हैं तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका जो नेक्स्ट वीडियो है मैं जल्द ही लेके आऊँगा और नई वैकेंसी के साथ में। तो बने रहिएगा मेरे साथ और सब्सक्राइब करके जाना और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को ताकि ऐसे ही हौसला मिले और नया आप वीडियो और नया कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ जो कि एक जेन्युइन हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।